तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है। मैं हूँ सोना सा एक आसमां का ताब तू, वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिना। थर्ड बटालियन सीआरपीएफ ने आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस बांडीपोरा में एक रंगारंग तकरीब के दौरान अपना 21वां राइजिंग डे मनाया, जिसमें सीआरपीएफ के सैकड़ों नौजवान, दर्जनों मकामी रिटायर्ड सीआरपीएफ एहलकारान, उनके अहल खाना, दर्जनों की तादाद में बच्चों और पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर कई रंगारंग तकारीब मुनक्कद की गईं। प्रोग्राम में खाने पीने के कई स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें जनूबी और शुमाली भारत के पकवान सजाए गए थे। अलावा इसके बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन, मौसीकी के कई प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में शामिल एसएसपी बांडीपोरा राहुल मलिक, कमांडिंग ऑफिसर 14 राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल जोशी के अलावा कई रिटायर्ड मकामी सीआरपीएफ एहलकारों को पेश किए गए प्रोग्राम की तफासील फराहम करते हुए कमांडिंग ऑफिसर थर्ड बटालियन राकेश शर्मा ने इस दिन की अहमियत के हवाले से और थर्ड बटालियन की नुमाया कारकर्दगी पर रोशनी डालने के अलावा सभी आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ हमेशा अवाम के साथ कंधा मिलाकर चलने पर यकीन रखती है और अपने इन सर्विस और रिटायर्ड एहलकारान की हर मुश्किल कड़ी में उनका साथ निभाती रहेगी। सीआरपीएफ से रिटायर हुए एहलकारों ने कहा कि खुसूसन उनके लिए ऐसे प्रोग्राम बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के लिए रिटायर होने के कई साल बाद भी उनमें वही जज्बा पाया जाता है और वाकई में सीआरपीएफ भी हमेशा उन्हें याद रखती है। डेस्क रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज, जेके बांडीपोरा। आज सीआरपीएफ का 82nd राइजिंग डे मनाया जा रहा है। बांडीपोरा डीपीएल में थर्ड बटालियन इस उपलक्ष्य में सीआरपीएफ मेला ऑर्गेनाइज किया है। इस दौरान इस मेले का उद्घाटन हमारी वीर नारियां हैं, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर हम सारी बटालियन के साथ सीआरपीएफ के सभी जवानों को, उनके परिवारजनों को और पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम बांडीपोरा और कश्मीर में शांति स्थापित करें। आज हमने बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन किया है, जिसमें 10 साल से छोटे बच्चों के लिए भारत मेरी शान करके थीम दिया गया है। उनको 10 साल से छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन है। जो हमारे जवान हैं, जो कश्मीर के जवान हैं, जो हमारे साथ यहाँ काम कर रहे हैं, उनके परिवारजनों को भी हमने बुलाया, उनको आमंत्रित किया है, उनको इनवाइट किया है। उस उपलक्ष्य में हमने खान पान की व्यवस्था करी है, जिसमें अलग अलग नॉर्थ इंडियन फूड्स, कश्मीर की वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी इत्यादि का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था की गई है, जिसमें अलग अलग तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखो, जो आज का जो रेजिंग डे हुआ है, इसकी हमारे फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है और हम हर साल इस रेजिंग डे को मनाते हैं, क्योंकि जैसे हम रिटायरमेंट आ गए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिटायरमेंट आने के बाद भी हम मतलब अपने इस फ़ौज को भूल जाएंगे। हमने 22 साल मैंने नौकरी करके मैं हेड कांस्टेबल से आया हूँ और आज की डेट में भी मतलब मैं अपनी सीआरपी का जो नमक मैंने खाया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं इनका मतलब अपनी सीआरपीएफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे को हर वक्त रिस्पेक्ट दी है और हमारे को यहाँ बुला के, हमारी पूरी फैमिली को यहाँ बुला के और हमारा यहाँ पे इन्होंने रिस्पेक्ट किया है। खाने पीने का इंतज़ाम था और बैठने का हर चीज़ का इंतज़ाम रखा था। सर, अगर हमने सीआरपी को नहीं बुलाया तो सीआरपी भी हमारे को बुला नहीं सकती है। इस वजह से हमारे को ये उन्होंने मोमेंटम दिया है, हमारी मतलब एक तरह की रिस्पेक्ट की है और हम आगे भी ये चाहेंगे कि हमारे को ऐसे ऐसे मतलब प्रोग्रामों में बुलाया जाए, हमारी फैमिली को बुलाया जाए। और ख़ास करके मैं मतलब ये अपील करता हूँ कि जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के मतलब करियर के बारे में भी सीआरपीएफ को सोचना चाहिए। कभी भर्ती होती है तो हमारे को लेटर भेजना चाहिए या कॉल करनी चाहिए और हम फर्स्ट टाइम में हमारे बच्चों को इस बारे में अवलिन तरजीह दी जाए कि इनका किसी का कोई बच्चा है या कोई मतलब ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा है तो आगे आए। और इस वजह से हम सीआरपी से भी अपील करते हैं कि हमारे को मतलब ध्यान दिया जाए।